जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कोरोना वायरस पर निबंध। जी हां दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको इसको तैयार कर लेना है। दोस्तों मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इस चैनल पर रटना मना है। तो चलिए देखते हैं इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा है, अभी मैं आपको बता दूंगा, फिर आपको लगेगा यार निबंध लिखना इतना आसान कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कोरोना वायरस का निबंध है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, मैं आपको थोड़ा सा अगर एक कॉपी पेपर में इसमें समझा दूँ, ठीक है। ये मेरे पास कुछ पड़ा हुआ था। इसमें सबसे पहले आपको लिखना क्या होता है, प्रस्तावना है ना। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, भूमिका, मतलब एक प्रकार से परिचय, ठीक है। परिचय लिखना होता है। उसके बाद क्या भाई लिखना होगा, उसके बाद इसके क्या प्रभाव पड़े, है ना। प्रभाव, क्या हानि हुई और क्या लाभ हुआ, ये सब हेडिंग हो जाएगी भाई। हानि, लाभ, फिर बचाव हो जाएगा, है ना। बचाव के बाद भाई क्या हो जाएगा, बचाव के बाद आप कंक्लूजन दे दीजिए, यानी आप उपसंहार लिख दीजिए, अपनी राय दे दीजिए, ठीक है। तो यही तो आपका है, वायरस के ऊपर निबंध हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया इतने से। इन्हीं का तो मैंने लिखा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तावना मैंने क्या लिखा है। कोरोना वायरस एक मानव निर्मित वायरस जनित बीमारी है, ये तो आप जानते ही हैं, इसीलिए मैंने लिखा है अपनी भाषा में। आप चाहें तो इधर उधर बदलाव करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप डरिए बिल्कुल नहीं। निबंध का मतलब ही होता है निबंध, अपने शब्दों में बंद, शब्दों को एक प्रकार से गठित रूप से बांधना, एक लाइन से बांधना। आप लाइन से लिखते चले जाइए, बस आपको ये नहीं देखना कि मेरा निबंध गलत हो जाएगा, गारंटी देता हूँ कि गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कोरोना वायरस एक मानव निर्मित वायरस जनित बीमारी है। ऐसा माना जाता है कि यह वायरस चीन के द्वारा फैलाया गया, माना जाता है, कोई प्रूफ नहीं है। और वह कह रहा है कि भारत फैलाया है ना। और सर्वप्रथम इस बीमारी को चीन के वुहान या वुहान पता नहीं शहर में पाया गया था, ठीक है। इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संपर्क द्वारा एवं हवा द्वारा होता है, जिसके कारण, ठीक है, क्या हुआ, इसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। अब इतना तो एग्जामिनर को पता ही है कि भाई जहाज़ से लोग आते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बड़ा करना चाहें, 20 पेज में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं भाई, सब लिख दीजिए फिर कि भाई लोग जहाज़ से आते गए, इस तरीके से मिलते गए, और बड़ा इसको कर दीजिए, एक पेज में प्रस्तावना हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। तो भाई आपको निबंध लिखने में एक भी दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। मैंने इसको एकदम शॉर्ट में ही लिखा है, आप चाहें तो इसको बड़ा करने के लिए कुछ भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई कि संपर्क द्वारा फैला, मानव के संपर्क द्वारा, फिर क्या हुआ, जिसके कारण इसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में, अपने साये में ले लिया, है ना। इसने, जिससे क्या हुआ, इसलिए यह अतः विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी आपका जो WHO है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया कि भाई इसे महामारी घोषित कर दिया। बस सिंपल सा है, ये आपका प्रस्तावना कंप्लीट हो जाता है। आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं बता देता हूं कि भाई कोरोना वायरस एक मानव निर्मित वायरस है। ऐसा माना जाता है कि चीन के वुहान शहर में सबसे पहले इसको देखा गया था, जिसके कारण चीन के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि चीन ने इस वायरस को फैलाया है। और कई लोगों का मानना है कि चीन ने कोई ऐसा बम हथियार बना रहा था जिसके कारण भी वायरस फैला, ये भी लोग कह रहे थे। तो आप यार कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब इतना तो डिटेल से नहीं बताऊंगा, इतना तो आप समझते हैं ना, इतना तो आप 10th में है तो समझते ही होंगे। चलिए देखते हैं कोरोना वायरस का प्रभाव क्या क्या पड़ा। अब भाई कोरोना वायरस का प्रभाव क्या पड़ा, आप जानते ही हैं कि भाई मजदूर जितने भी थे उनकी नौकरियां छिन गई, कई लोगों के रोजगार छिन गए, कई लोग क्या है भाई पैदल आए अपने घर, कई लोगों के पैसे दिक्कत होती, कई लोग भूख से मर गए, कई लोग औरतों की डिलीवरी रास्ते में ही हो गई, ऐसे ट्रेन बंद होने के कारण आवागमन के साधन पर रुकावट हुई। यार इस तरीके से आप लिखिए ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। कोरोना वायरस का प्रभाव विश्व भर में देखने को मिलता है, ठीक है, मिलता ही है। इसकी वजह से दुनिया के कई देशों में विकास दर धीमी हुई है और हमारे देश भारत के साथ साथ अमेरिका सहित दुनिया के अन्य देशों के आर्थिक विकास में मंदी देखने को मिली है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह वायरस बहुत तेज़ी से अपने संक्रमण की दर को बढ़ाता है, जिससे के कारण कई देश में लॉकडाउन लगा दिया गया और देशों की विकास दर यानी GDP में भारी गिरावट देखने को मिली। भाई आवागमन नहीं होगा, GDP गिरी गई, लॉकडाउन से कई नुकसान हुए। अब यहाँ पर और आप क्या शामिल कर सकते हैं भाई, ये कई औरतों, जिसके कारण लॉकडाउन के कारण लोगों के आवागमन में परेशानी हुई, कई ट्रेन सुविधाएं रोक दी गई, आपके हवाई जहाज़ की कई फ़्लाइटें रद्द कर दी गई, जिससे लोगों के आवागमन में परेशानी हुई और लोगों की सुविधा
के ऊपर असुविधा हुई। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। मतलब यार बड़ा करने के लिए ना मैं अब क्या बताऊं आपको, बता ही तो रहा हूं, है ना। तो इस तरीके से लिखिए, कई लॉकडाउन के कारण कई लोगों की कई औरतों की डिलीवरी, भाई सबको लिख दिए, डिलीवरी जो है वो रास्ते पर ही हो गई और कई लोग पैदल अपने घर तक पहुँचे। कई लोगों की तो रास्ते में ही जान निकल गई, कई लोग प्यासे भूखे तड़पते रहे, मरते रहे और कई लोगों तक हेल्प हमारी सरकार ने बहुत किया, लेकिन कई लोगों तक इतना बड़ा देश होने के कारण कभी कभी हेल्प नहीं पहुंच सकती, जिसके कारण हमारे देश में इस तरीके की हालात आ गए कि भाई फिर लॉकडाउन खोलना पड़ा और फिर बाद में लॉकडाउन को खोल भी दिया गया क्योंकि हमारे देश की जीडीपी भाई माइनस में चली गई थी। इस तरीके से कहानी के तौर पर लिख डालो ना यार, क्या दिक्कत है आपको, पता नहीं क्या दिक्कत है आपको निबंध लिखने में। किसी भी टॉपिक पर निबंध रखना 3 चीज़ें आप याद रखो। पहली लिखना है प्रस्तावना में आपको उसका लिख देना है, उसके बाद क्या लिखो भाई उससे क्या प्रभाव हुए, उससे क्या हानि हुई, लाभ हुआ, बचाव लिखो, उपसंहार लिखो, सिंपल है। ठीक है, तो अभी मैं आगे चल के आपको बता भी दूंगा कि आप किसी भी निबंध को आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, आसानी से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिया कि लॉकडाउन से कई लोगों की भूख की वजह से जाने गई सभी बच्चों के स्कूलों को बंद करना पड़ा, जिससे बच्चों के शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा। भाई आपका स्कूल तो बंद था अभी तक, गहरा प्रभाव नहीं पड़ा कि कोई ऑनलाइन पढ़ाई तो कर लेता। अब किसी के पास भाई मोबाइल नहीं है या कोई सक्षम नहीं है मोबाइल लेने के लिए तो क्या करे, और ज़्यादातर लड़कियों की, क्योंकि लड़कियों को मोबाइल नहीं दिया जाता भाई, उनको गलत नज़र से देखा जाता है ना। तो लड़कियों को मोबाइल नहीं दिया जाता तो भाई उनकी पढ़ाई तो नुकसान होगी ना। तो इसीलिए आप सब कुछ इसमें शामिल कर सकते हैं कि ज़्यादातर हमारे देश में इस तरह की भाई मानसिकता वाले लोग हैं और लड़कियों की पढ़ाई के मुझे लगता है कि ज़्यादा भाई नुकसान हुआ क्योंकि उनको मोबाइल नहीं दिया जाता था। और कई लोग और भी लिख सकते हैं भाई कि कई लोग उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने लगे और डिस्ट्रैक्शन में चले गए, जिसके कारण उनकी पढ़ाई और भी ख़राब हो गई। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, निबंध का मतलब यही होता है कि भाई अच्छे से शब्दों को बांध देना एक प्रकार से। तो जो एग्जामिनर जांचेगा उसको लगेगा कि हाँ बंदे ने कुछ किया है, हाँ इस बंदे ने कुछ लिखा है। ठीक है, हाँ इस बंदे ने शब्दों को अच्छे से व्यवस्थित किया है। निबंध का मतलब ये नहीं होता कि आप कितना बड़ा लिख रहे हैं, निबंध का मतलब ये होता है कि आप शब्दों को कितना अच्छे तरीके से बांध पा रहे हैं। ठीक है, निबंध मतलब शब्दों का बंध। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ भाई, स्कूलों को बंद करना पड़ा जिससे बच्चों के शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, और क्या हुआ भाई, प्रभाव देखने को मिला जिससे हमारी पढ़ाई प्रभावित हुई, कई अन्य लोगों के रोज़गार छीन लिए गए या कई कंपनियों ने कई लोगों को रोज़गार से हटा दिया, बेरोज़गारी की समस्या सामने खड़ी हो गई। तो भाई ये हमारे देश की हालात है, बेरोज़गारी वैसे भी थी और बेरोज़गारी हो गई, कई देशों ने अपने देश से हम इंडियन को निकाल दिया, जिसके कारण हमारे देश में और भी बेरोज़गारी पैदा हो गई। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आवागमन में असुविधा हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लिख सकते हैं। मतलब कि यार ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके मन में जो आता है उसके रिलेटेड आप लिख दीजिए बिना कुछ सोचे, क्योंकि निबंध आपका गलत होगा नहीं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ पर कोरोना वायरस से लाभ क्या क्या हुए। तो देखिए भाई लाभ भी तो कुछ हुए ना भाई, नुकसान होंगे तो उसका कुछ लाभ भी तो होता है। अब आप सोचेंगे कि भाई लाभ क्या हुआ, तो एग्जामिनर सोचेगा, वो भी शौक हो जाएगा कि भाई लाभ क्या हुआ, मतलब कोरोना वायरस से। अब जब वो देखेगा आपकी कॉपी, यार इस बंदे ने तो भाई कमाल ही कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या आपने क्या लिखोगे, कोरोना वायरस से हानियों के साथ साथ कुछ लाभ भी देखने को मिला है। पहला क्या हुआ देखिए, नदियों के जल में सफाई देखने को मिली, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सभी लोग घर पर रहते थे, क्योंकि लोग ही गंदा फैलाते हैं। इस तरीके से लिख दीजिए कि और सभी लोग गंदा फैलाते हैं। पॉलीथीन का इस्तेमाल कम देखने को मिला, जिसके कारण नदियों के जल में साफ सफाई बिना किए ही नदियाँ कई वर्षों तक का रिकॉर्ड टूट गया कि भाई नदियाँ साफ हो गई। गंगा का ही रिकॉर्ड टूट गया, कई वर्षों तक गंगा इतनी साफ नहीं मिली थी जितना लॉकडाउन के कारण हुआ है ना। तो इसीलिए मैंने लिख दिया था गंगा का जल साफ हो गया, यह भी लिख सकते हैं, या गंगा के साथ साथ कई नदियों का जल स्वच्छ हो गया, साफ हो गया। ठीक है, आगे क्या है भाई, प्रदूषण की समस्या से कुछ राहत। मतलब इसका मतलब क्या है भाई कि प्रदूषण की समस्या से आपको कुछ राहत मिली, ज़्यादा तो नहीं मिली, लेकिन आप देखते होंगे दिल्ली में भी रिकॉर्ड टूट गया कि भाई प्रदूषण बहुत कम हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, डीजल का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जिसके कारण क्या हुआ भाई, प्रदूषण में कमी हुई। दूसरी बात आपका क्या हुआ भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा जो आसमान में गर्म हो जाती हैं हवाएं, उनके में भी राहत मिली। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वार्निंग कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही, तो आप देख लेना भाई। ठीक है, आगे देखिए क्या है भाई, प्रकृति को समझने का मौका। अब यहाँ पर इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं कि भाई हमें प्रकृति को समझने का मौका मिला। मानव हमेशा से प्रकृति के ऊपर खिलवाड़ करता आ रहा है, जिसके कारण प्रकृति के कारण हमें भी कुछ दंड भुगतने पड़ते हैं, अतः यह एक हमें दंड के रूप में है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोरोना हमें दंड के रूप में ही मिला है। ठीक है, क्योंकि हम प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं, हमेशा देश के करते रहते हैं प्रयोग। ठीक है,
तो यहाँ पर यही आपको देखने को मिलता है। अब आगे देखिए क्या मिलता है भाई, कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए इसके और भी लाभ आपके मन में आए तो आप लिख सकते हैं। और भी लाभ हो सकते हैं कि भाई परिवार को समझने का मौका, जो लोग बाहर रहते थे वो घर पर रहे, जिसके कारण परिवार के साथ उनको वक्त बिताने का मौका मिला। तो भाई कुछ भी आप लिख सकते हैं। इतना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, अब इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आप कोरोना वायरस से लाभ लिख दिए, अब इसके बाद भाई कोरोना वायरस से कुछ क्या है भाई, राहत बचाव लिख दीजिए। कोरोना वायरस से हानि तो आप लिख ही दिए, प्रभाव का मतलब हानि ही है, ठीक है, ये आपका हुआ। अब देखिए या आप कोरोना वायरस से लाभ, फिर कोरोना वायरस से हानि, कोरोना वायरस से प्रभाव और बड़ा करने के लिए लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ भाई आगे, कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस के क्या क्या लक्षण है भाई। वैसे तो इसे बताना संभव नहीं है, तो मैंने लिख भी दिया है कि वैसे तो इसके लक्षणों को पता करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि सभी लक्षण बीमारी वाले पाए जाते हैं। सभी लक्षण, इतने में जितने भी लक्षण हैं, जितने भी बीमारी के लक्षण हैं, सभी लक्षण लगभग पाए जाते हैं, इसलिए संभव नहीं है। तो इसमें जांच करने में बहुत दिक्कत हुई, तो ये भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या है भाई, कुछ प्रमुख लक्षण मैंने लिख दिया है। पहला आपका है सांस लेने में परेशानी, दूसरा है आपका छाती या सीने में तेज दर्द, बोलने और चलने में दिक्कत, ये मेन लक्षण हैं। और कुछ लोगों की महक भी देखने को संभावना मिली कि भाई महक उनकी चली जाती है, मतलब कुछ महकता ही नहीं, कुछ गंध ही नहीं आती नाक में, तो वो भी एक लक्षण था। तो मैंने आगे लिखा है 10 लक्षण हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। 2 पेज आपका कंप्लीट हो गया आसानी से, और आपको पता भी नहीं चला कितना आसान तरीके से मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से निबंध लिखा जाता है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमारा अगला देखिए क्या है भाई कि चौथा में कि भाई बुखार, सर दर्द, सूखी खांसी, सिर दर्द, गले में खराश, खुजली, गंध न आना आदि, ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इनको हम याद कैसे करेंगे भाई, सर हम रटेंगे, भाई हम रटेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये रटने की काम नहीं है, ना रटने की चीज़ है, ना आपको रटने की ज़रूरत है। जितने भी रोग आपको मालूम हैं, जितने भी गांठी में दर्द, जितने भी मैं बोल रहा हूँ, उनको सबको लिख डालिए। बस सिंपल सी बात मैंने आपको बता दिया भाई। गांठी में दर्द पाया गया, सीने में दर्द पाया गया, सर दर्द पाया गया, बदन में दर्द पाया गया, शरीर में कमजोरी देखने को मिली, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसके बाद भाई क्या होगा कि भाई ये हम जान गए कि भाई रोग कैसे फैलता है, किस प्रकार से होता है। इस तरीके से हेडिंग भी आप बढ़ा सकते हैं कि भाई कोरोना वायरस फैलने के कारण, फिर कोरोना वायरस मास्क कैसे लगाएं, इस तरीके से हेडिंग डाल कर आप और अच्छे से लिख सकते हैं। मैं एक बस तरीका बता दिया कि आपको दिक्कत ना हो लिखने के लिए, ठीक है। आगे देखिए कोरोना वायरस से बचाव के तरीके, मैंने 10 तरीके लिखे हैं, उसमें आप अपने से शामिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला है भाई, आप जानते हैं मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अमिताभ बच्चन हमको परेशान कर दिए हैं कि भाई मास्क प्रयोग करो, मास्क प्रयोग करो, और अमिताभ बच्चन खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। मतलब कि यार वो शिक्षा दे रहे हैं लेकिन खुद पालन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अब क्या बताएं अपनी सरकार को। हमारे जो आइडियल हैं वो हमारे आइडियल वो हमारे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी, ये सभी हैं, ये नहीं है। ये लोग क्या है भाई, फिल्म स्टार, इनकी हमें दिखाई जाती है ऐड। बताइए अब क्या हम कर सकते हैं। अभी मैंने एयरटेल वालों के पास, जियो के पास फ़ोन किया कि भाई इसको हमें हटा दो, ये मुझे अमिताभ बच्चन की आवाज़ नहीं देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं हटा रहे हैं। मैं आपको कहो तो रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग मुझे शायद नहीं है, फिर से मैं कॉल कर दूँगा। तो भाई आप लोग भी परेशान करो इनको कि हटाएं भाई इनकी आवाज़। क्यों हमें परेशान कर रहे हैं, क्यों हमारा 5 मिनट हर बार बर्बाद कर रहे हैं। वो लोग तो चैन से अपना सो रहे हैं और खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, हमको क्यों परेशान कर रहे हैं, है ना भाई। हमको भी इतना नॉलेज है। अब वो एक अभिनेता होकर हमको बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाई हमेशा अब चल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। चलिए आगे देखते हैं, कोई बात नहीं। आगे देखिए यहाँ पर क्या है भाई, पहला मास्क का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा कोरोना से संक्रमित इलाके में जाने से बचें। इसका मतलब है बचना चाहिए, आपको चाहिए में लिखना चाहिए शब्द, जिससे कि शब्द थोड़ा अच्छे लगने लगते हैं। मैंने इसको छोटा करने के लिए लिख दिया है, आप चाहिए में लिखना। जैसे कोरोना से संक्रमित इलाके में जाने से बचना चाहिए, 2 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए, जहाँ तक संभव हो घर पर रहना चाहिए, किसी अनजानी या जानी वस्तु को छूने से बचना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, आवश्यक यात्रा से बचना चाहिए, गर्म पानी खाना का प्रयोग करना चाहिए, बाहर की सारी चीज़ें या बाहर के खाने की चीज़ों से बचना चाहिए। आगे रोज़ सुबह योगाभ्यास करना चाहिए। इसमें आप कारण भी लिख सकते हैं, क्या कारण भाई योगाभ्यास करने के लाभ। देखिए योगाभ्यास करने से हमारी इम्यूनिटी तेज़ होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे हमारी शरीर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी और हमारे शरीर में कोरोना आने पर भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे 10वां है, हाथ को नाक या मुंह से ना लगाएं। बस ये आपका हो गया।
अब देखिए आपका इतना सिंपल तरीके से हो गया। आपको जो भी आ रहा है मन में लिखते चले जाओ, आपका ये सब कुछ बन जाएगा अपने से, ठीक है। जो भी आप आसपास देखते हैं माहौल में। आगे देखिए क्या है भाई, उपसंहार। उपसंहार भी आप इसी तरीके से ऊपर जो लिखे हैं लिख सकते हैं भाई, अपना कंक्लूजन दे सकते हैं कि क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ। तो आप यहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ, आप कहीं से भी कर सकते हैं, अभी बताता हूँ मैं। देखिए कोरोना वायरस सार्स वायरस की तरह है क्योंकि सार्स वायरस से भी पिछले साल लगभग 700 लोगों की मौत हो गई थी। कब हुई थी ये, शायद वो पीछे हुई थी, ठीक है। इसकी संक्रमण, क्योंकि न्यूज़ में मुझे भी पता है, इसकी संक्रमण दर तेज़ है लेकिन मृत्यु दर उतनी ही कम है। अतः हमें डरने की ज़रूरत है लेकिन ज़्यादा नहीं है, बस हमें सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग डर ही गए थे भाई। जब न्यूज़ वाले देखे हो किस तरीके से फैलाए थे, लोग इतना डर गए थे कि घर में कमरे में बुक हो गए थे कि भाई मैं निकलूँगा ही नहीं, चावल वावल इकट्ठा कर लिए थे। तो इतना डरा दिए थे मीडिया वाले। अब बाद में सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ और ख़त्म कहानी। तो इस तरीके से कुछ ये लोग करते हैं, हमारे माइंड को डाइवर्ट करते हैं, अपने पैसे के तलाश में रहते हैं, अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं ये मीडिया वाले। मैं आज बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इन मीडिया वालों को नहीं फॉलो करता, वो चाहे आज तक हो, रिपब्लिक भारत हो, इंडिया न्यूज़ हो, किसी को भी आप मत देखिए। मैं भी आपको बोलता हूँ मत देखिए, ठीक है। यूट्यूब पर जितने चैनल हैं न्यूज़ वाले जो निष्पक्ष हैं, जैसे कि आपका एक भारत समाचार है, उसको देखिए। हमारी जो प्रज्ञा जी हैं, अगर आप न्यूज़ देखने में पसंद है, क्योंकि मुझे अपने देश के हित में बात करनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपकी मर्जी है कि कितना आप करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ भाई। कोरोना वायरस सार्स वायरस की तरह है, इसकी संक्रमण दर तेज़ है लेकिन मृत्यु दर उतनी ही धीमी है, अतः इससे डरने की ज़रूरत है लेकिन उतना भी नहीं है, ठीक है। सावधानी हमें रखनी चाहिए। मानव प्रकृति को नष्ट कर रहा है जिससे इस तरह की अनेक बीमारियों का जन्म होता है। इस तरीके से भी हम लिख दिए, बस यही हुआ। और वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा क्या कहना चाहता है कि भाई हम प्रकृति के साथ खेल रहे हैं, हमें अपने वातावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमें वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें करना चाहिए। और आगे चल के लिख भी सकते हैं उपसंहार में भाई, ये कोरोना वायरस क्यों पैदा हुआ। भाई कई लोग बताते हैं भाई बम बनाने में पैदा हुआ, हो सकता भी है क्योंकि चीन से कुछ संभव कुछ भी हो सकता है। तो भाई इस तरीके से भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो, इसमें ये नहीं है कि भाई बस मैं जो लिखा हूँ वही लिख दो, ठीक है। बस एक आपको हिंट मिल गई कि हाँ कितना सरल है इसको लिखना। मैंने एकदम एक भी मतलब देखा ही नहीं कहीं पर, ठीक है। एक तरफ से लिखते चला गया और आसानी से यहाँ तक लिखते आ गया। तो इस तरीके से निबंध लिखना चाहिए। अगर आपको निबंध लिखना नहीं आता, पत्र लेखन नहीं आता, तो बताइए, मैं आपको आसानी से याद करने के तरीका बता दूंगा फिर से एक ऐसी ही वीडियो बना के कि भाई कैसे आपको याद करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।